हेलो, दिस इज अगेन प्रभात। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है ऑन मैट्रिसेस। बेसिकली हमने मैट्रिसेस में अभी तक क्या पढ़ा है, हमने मैट्रिसेस कैसे लिखी जाती है, रिप्रेजेंट कैसे की जाती, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लाइक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, स्केलर एंड मैनी मोर। फिर हमने क्या पढ़ा, ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिक्स लाइक ए प्लस बी, दो मैट्रिसेस का एडिशन, दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन और एक मैट्रिक्स में एक स्केलर का मल्टीप्लाई पढ़ा। देन आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि मैट्रिसेस में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड ऑपरेशन ऑन द मैट्रिसेस। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस। व्हाट इज दिस? लाइक हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, A11, A12, A21, A22। एक हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है B11, B12, B21, B22। ओके, हमने क्या कहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। आप बेसिकली याद रखिएगा कि इसका रो, इसके दो कॉलम ऐसे लाइन कर देंगे। ओके, तो एक रो और इसके दो कॉलम पहले ऐसे लाइन बना लीजिए, फिर ऐसे ऐसे बना लीजिए। ओके, देखिए बहुत आसान है, इसको लिया और इसको इसके साथ A11, B11, A12, B21, बीच में प्लस, एक एलिमेंट हमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद इसका इसके साथ A11, B12 प्लस A12, B22। दैट मीन्स इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। एक बार फिर से, अब जो पहली लाइन खींची थी वो भूल जाइए, दूसरी लाइन A21 इसके साथ A21, B11 प्लस A22, B21, फिर इसके साथ B12, A21 प्लस A22, B22। ओके, तो यहां से हमें ये एलिमेंट मिल जाएगा। बेसिकली आपको यहां देखने में थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, पर ऐसा नहीं है। हम आगे अभी जब वैल्यू लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे वैल्यू लेनी है। एक बार देखिए ध्यान से, जैसे मैंने लिखा, ये है 2, 3, 6, 9 और मैंने इधर लिखा -1, 2, 3, 8। मैंने क्या कहा था, एक लाइन इधर खींचनी है, दो लाइन इधर खींचनी है। इसका 2 -2 प्लस 3 इंटू 3, इसका इसके साथ 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 8, फिर इसका इसके साथ -1 इंटू 6, 9 इंटू 3, इसका इसके साथ 2 इंटू 6, 9 इंटू 8। क्या किया मैंने, -2 प्लस 9, -6 प्लस 9, 3 जा 27, 4 प्लस 24, 12 प्लस 72। इसको फिर लिखेंगे, यहां से आ जाएगा 7, 28, 21 एंड हियर इज 84। इसको ध्यान से देख लीजिए। एक बार मैं और दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, समझते जाइएगा। मे बी आई एम rubbing it very fast. You can pause the video, then note down. No issue with it. Next, like मैंने दे दी 1, 2, 4, 6 और अगली दे दी है मैंने -2, 4, 8, 9। ध्यान से देखिएगा, एक लाइन मैंने यहां खींची, बाकी दो लाइन ऐसे खींच ली। यहां से इसके साथ 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 8, 1 इंटू -2, 2 इंटू 8, ये एक एलिमेंट मिल जाएगा। इसका इसके साथ 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 9, फिर नीचे वाली लाइन खींच ली, इसके साथ 4 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 8, इसका इसके साथ 4 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 9। ओके, यहां से आ गया -2 प्लस 16, यहां से आ गया -8 प्लस 8 6 जा 48, 4 प्लस 9 2 जा 18, इधर 16 प्लस 54। ओके, बेसिकली यहां क्या आ जाएगा 14, 40,
22 and here 70. That the thing. Multiply is over. अब कहेंगे 3 क्रॉस 3 का कैसे करेंगे वो भी बता देता हूं, और अभी बताऊंगा कि मैट्रिक्स इज कंपेटिबल और मैट्रिक्स इज नॉट कंपेटिबल कब होती, डोंट वरी। यहां से आएगा 1 2 4 6 8 2 6 8 1, यहां से है 4 8 1 1 1 0 0 1 2, ओके लाइक दिस। तो हमने क्या बताया था, तीन पहली एक लाइन यहां खींच ली, बाकी कॉलम्स में लाइन खींच ली। हमने क्या कहा 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4, ये एक एलिमेंट आ गया। फिर अगला इसके साथ 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, फिर इसका इसके साथ 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, फिर अगला इसके साथ 4 इंटू 6 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, फिर इसका इसके साथ 6 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1, फिर इसका इसके साथ 6 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 2 इंटू, या दैट्स ग्रेट। इसके बाद नेक्स्ट 6 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, नेक्स्ट इसका इसके साथ 6 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, नेक्स्ट इसके साथ 6 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। बेसिकली आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ओके। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां पर हमारे पास एक मैट्रिक्स मिल जाएगी 3 क्रॉस 3 की, ओके। अब याद रखिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं, वेदर द मैट्रिक्स इज कंपेटिबल और वेदर द मैट्रिक्स इज नॉट कंपेटिबल। तो इस चीज को याद रखिएगा, कैसे पता करते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहां मैट्रिक्स है, इधर वाली मैट्रिक्स है 2,3 की और इधर वाली मैट्रिक्स है हमारी 3,2 की। तो याद रखिएगा आने वाली मैट्रिक्स जो होगी वो 2 क्रॉस 2 की होगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्रॉस 2 की मिलेगी। कैसे, लास्ट वाले का कॉलम पहले वाले की ये मिस आउट होके लास्ट में जो जो बचता है वही बचता है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हमें मिलने वाली है। और ये दोनों मैट्रिसेस कंपेटिबल हैं। क्यों कंपेटिबल है ये भी बता दूं, जितने इसमें रो हैं, सॉरी जितने इसमें कॉलम है उतने ही इसमें रो है, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, लिख के दिखा रहा हूं। तो मैंने लिखा यहाँ पे 3 2 6 1 1 -1 और यहां पर दी हुई है 2 3 4 -6 8 1। ये कौन सी मैट्रिक्स है, 3,2 की और ये है 2,3 की। ध्यान से देखिए, जितने इसमें कॉलम है उतने ही इसमें रो है, तो ये कंपेटिबल है, इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है। कैसे हो सकता है, यहां लाइन खींची, इसके 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 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा इसको उल्टा कर दें, 3 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 2 ये दो मैट्रिसेस दिख रहा है, 1 2 3 4 8 9 और यहां पर लिखा हुआ है 6 8 4 8 1 2, ये दिया हुआ है, ओके। अब यहां से क्या इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर 1 इंटू 6 2 इंटू 4 और ये नहीं रह पाएगा, ये बच जाएगा। तो ये दोनों मैट्रिक्स नॉट कंपेटिबल है और ये दोनों मैट्रिक्स कंपेटिबल है। बेसिकली ये तो समझ में आ गया कि जिन दो का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं वो कंपेटिबल और जिन दो को नहीं कर सकते वो नॉट कंपेटिबल। आप बेसिकली कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात याद रखिएगा, हमारे पास दो मैट्रिसेस हों, हमारे पास दो मैट्रिसेस हो, कौन कौन सी, R1 क्रॉस C1 के फॉर्म में और इधर R2 क्रॉस C2 के फॉर्म में, तो इसके जितने कॉलम हो उतने ही रो हो तो कंपेटिबल होगा। इसके जितने कॉलम हो और उतने ही इसके भी रो हो तो मैट्रिसेस कंपेटिबल होंगी, अदरवाइज नॉट कंपेटिबल। दैट मीन्स पहली मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 की है तो पहली मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 4 2 क्रॉस 8 कितने की भी होनी चाहिए वो चल जाएगा, पर यहां 2 है तो पहले जो कॉलम है उसके यहां रो सेम होने चाहिए। गॉट इट, गॉट इट।
और हमें रिजल्ट किसका मिलेगा ये भी मान लीजिए, ये दोनों है तो 3x3 का मिलेगा, 3x3 का। यदि ये दोनों मैट्रिक्स हैं तो 3x4 की रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी, इधर है तो 3x8 की मैट्रिक्स मिलेगी। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, एक है 4,3 का, एक है हमारे पास 2,8 का। तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या कंपैटिबल हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि इसकी जो कॉलम है इसके रो के बराबर नहीं है। यदि यहां 3 होता तो कंपैटिबल होता। मान लीजिए एक समय के लिए 3 हो गया, ये दोनों कंपैटिबल हो गई। कंपैटिबल होने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या ऑर्डर आएगा वो भी बता दे रहे हैं, 4 और 8, 4x8। गॉट इट? तो बेसिकली मैट्रिसेस में आज हमने क्या पढ़ा है? मल्टीप्लाई पढ़ा है। अभी आगे और पढ़ाएंगे, पर एक चीज जान लीजिए कि कंपैटिबल, नॉन कंपैटिबल और नोट पॉइंट क्या है कि मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस आर मे बी कॉम्यूटेटिव, may be commutative और and may not be commutative। मैंने याद करिए लास्ट लेक्चर पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिशन के फॉर्म में जब मैं पढ़ाता था बताया था मैंने। तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास a और b। यदि a प्लस बी हमें b प्लस ए के इक्वल मिलता है, डेट मीन्स मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव है। पर अब मैं क्या बोल रहा हूं? मल्टीप्लाई ऑफ द टू मैट्रिसेस, दैट मीन्स a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। दैट मीन्स ये कभी हो भी सकता है और ये कभी नहीं भी हो सकता है। तो a एंड b में बी कॉम्यूटेटिव, में नॉट बी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव कब होगा? जब a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हो। दैट मीन्स a के साथ b का मल्टीप्लाई, b का a के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तब समझ में आएगा कि a का b के साथ और b का a के साथ कभी कभी ही इक्वल आएगा, अदरवाइज इक्वल नहीं आएगा। ओके, फिर इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2। बेसिकली ये प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लाई ऑफ द टू मैट्रिसेस आर मे बी कॉम्यूटेटिव और मे नॉट बी कॉम्यूटेटिव। फिर नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी दैट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव मैंने एडिशन के फॉर्म में क्या बताया था? याद करिए, मैंने क्या बताया था? a को b प्लस सी के साथ ऐड कर दो या a प्लस बी को c के साथ ऐड कर दो। तो एडिशन के साथ भी एसोसिएटिव होता है, मल्टीप्लाई के साथ भी मैट्रिसेस एसोसिएटिव होती है। दैट मीन्स हमारे पास 3 मैट्रिसेस हों तो हम बी सी का मल्टीप्लाई करके जो आए रिजल्ट ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और ए बी का पहले मल्टीप्लाई कर लें, जो रिजल्ट आए उसको सी के साथ कर दें। दैट मीन्स हमें दोनों वैल्यू इक्वल ही मिलेंगी। तो मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, पर एसोसिएटिव होंगी। दैट मीन्स ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करें और सी के साथ मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट है, और ए का बी सी के साथ जो मल्टीप्लाई करें वो रिजल्ट है, दोनों सेम ही आएंगे। दैट मीन्स एसोसिएटिव होता है। फिर मैंने आइडेंटिटी बताई थी, कौन सी? एडिटिव। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी भी मैट्रिक्स में हम नल मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो वही मिलता है। तो यहां वो क्या होता है? आइडेंटिटी होती है। वो क्या होता है? आइडेंटिटी होती है। कौन सी? एडिटिव। पर मल्टीप्लिकेटिव क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव क्या होती है? दैट मीन्स a डॉट आई इक्वल टू a मिले, और यहाँ i की वैल्यू क्या होती है? 1 1 0 0। यदि 2x2 की मैट्रिक्स है 1 1 1 ये मैट्रिक्स। दैट मीन्स i क्या होता है? 1 1 1 0 0 0 0 0 0। डायगोनल पे 1 1 1 हो और सारे 0। तो इस मैट्रिक्स का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कराया जाए, बेसिकली जैसे देखिए मैंने लिखा है यहां पर 3 2 4 8, इसका किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराया जाए कि हमें आंसर में यही 3 4 2 8 मिले?
तो हम कह देंगे आई का मल्टीप्लाई कराया जाए, और यहाँ आई की वैल्यू क्या होगी बेटा 1 1 0 0। 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स है तो 2 क्रॉस 2 की ये भी मैट्रिक्स होगी। गॉट इट। एडिटिव इनवर्स के लिए नल मैट्रिक्स आइडेंटिटी है, और मल्टीप्लिकेटिव के लिए आई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बाकी इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? मैंने एडिटिव इनवर्स बताया था, जब ए को खुद के निगेटिव के साथ ऐड करते हैं तो हमें नल मैट्रिक्स मिल जाता है, तो क्या कहते हैं कि वहां एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यहां पर क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ए का किसके साथ मल्टीप्लाई कराया जाए कि हमें आई मिले, तो हम कहेंगे ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कराया जाए तो हमें आई मिलेगा। और ये ए इनवर्स कैसे निकाली जाएगी वो हम आगे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट एंड नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक हम क्या पढ़ेंगे? ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो आज हमें अभी तक प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ा है एक बार रिपीट कर लें। पहला पढ़ा है मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेस में और मे नॉट बी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव हो भी सकती है और कॉम्यूटेटिव नहीं भी हो सकती। मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव दैट मीन्स ए का बी के साथ और ए बी का सी के साथ। फिर क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसका मल्टीप्लाई करें और हमें वही मिले, दैट इज आई। किसी भी मैट्रिक्स में ए के साथ आई का मल्टीप्लाई करें हमें ए मिलेगा। फिर मैंने क्या बताया? इनवर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स? ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए का उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा? आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो बेसिकली ये हमारे पास प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो एक बार रिपीट कर लीजिए मैंने क्या लिखा हुआ है। पहली है मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेस में और मे नॉट बी कॉम्यूटेटिव। तो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव हो भी सकता है, कॉम्यूटेटिव नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मैट्रिसेस कैसी हैं। फिर नेक्स्ट है मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। दैट मीन्स ए का बी सी के साथ मल्टीप्लाई जो है वो ए बी का मल्टीप्लाई सी के साथ आएगा, तो एसोसिएटिव। ये कंफर्म है कि ऐसा होता है, तीन मैट्रिसेस जब भी मल्टीप्लाई की जाएंगी वो एसोसिएटिव होंगी। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दैट मीन्स ए डॉट आई इज इक्वल टू ए। आई एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका उसके साथ मल्टीप्लाई किया हमें वही मिला। ए को आई के साथ मल्टीप्लाई किया हमें ए ही मिला, तो आई क्या है? बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर इनवर्स बताया मैंने। इनवर्स क्या होता है? ए का ए के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कराया जाए तो हमें आइडेंटिटी मिलती है। सो हम जान गए हमारे पास मल्टीप्लाई की चार प्रॉपर्टी। एक लास्ट आज टॉपिक और पढ़ेंगे, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। And your last session of matrix is going to be so amazing because last जो हमारा इसका लेक्चर होगा उसमें मोस्टली क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे and nothing. That may be the 6th and the 5th lecture. Don't worry. Today move on transpose. ट्रांसपोज की सीधी सी भाषा बोले, ट्रांसपोज की सीधी सी भाषा बोले तो हमें रो को कॉलम बनाना होता है और कॉलम को रो बनाना होता है। ओके, तो रो को कॉलम बनाना होता है, कॉलम को रो बनाना होता है। बेसिकली कैसे? मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 3 2 4 6 8 9। मैंने कहा इसका ट्रांसपोज कर दो, या तो तुम ऐसे बोल दो या तो 3 2 4 6 8 9 ये टी लिख दो, या तो आप टी लिख दीजिए या तो आप डैश बना दीजिए। इन दोनों का मतलब होता है ट्रांसपोज। इन दोनों का मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इसका क्या आएगा देख लीजिए, 3 2 4 6 8 9। मैंने रो को
कॉलम बना दिया, इस वाली रो को कॉलम बना दिया, रो को कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए, ऑटोमेटिक ट्रांसपोज हो जाएगा। एक क्वेश्चन और, दैट इज मैंने लिखा 2 4 6 8, इसका ट्रांसपोज चाहिए मेरे को, तो 2 4 6 8, मैंने 2 4 को 2 4 ऐसे लिख दिया, 6 8 को 6 8 को ऐसे लिख दिया। मैंने लिखा 1 2 4 सॉरी 1 0 2 2 4 6 8 9 1, इसका ट्रांसपोज करना है, तो बेसिकली जो रो है वो कॉलम बन गई। दैट्स क्लियर। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। ओके, तो आज हमने अभी तक क्या पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा और ट्रांसपोज पढ़ा है। ट्रांसपोज में भी दो चीजें आती हैं। अब मैट्रिक्स दो तरीके की होती है, एक होती है सिमेट्रिक, एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक। बेसिकली वो भी जान लीजिए क्या होता है, डोंट वरी। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एक होती है मैट्रिक्स सिमेट्रिक, एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या है, तो बेसिकली जब हम ए का ट्रांसपोज निकालें हमें ए ही मिले तो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ए का ट्रांसपोज निकाले और हमें माइनस ऑफ ए मिले तो वो क्या है,